जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। तो दोस्तों, जैसे कि हम बता दें आपकी जानकारी के लिए, हम इतिहास का रिवीजन शुरू कर दिए हैं, जिसमें से पहला पार्ट प्राग ऐतिहासिक काल का हो चुका है और आज जो है आपका अगला पार्ट आद्य ऐतिहासिक काल का है। उसमें भी हम बेहतरीन तरीके से जो प्राग ऐतिहासिक काल का हम रिवीजन कराए हैं, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चनों से करवाए हैं। अगर आपने वीडियो उसका नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आज का जो वीडियो है आदि ऐतिहासिक काल का, इसमें भी हम बहुत ही सिलेक्टेड और चुनिंदे क्वेश्चंस लिए हैं जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो तो उसमें बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। बस आप बढ़िया से रिवीजन इसका कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, आपका दोस्तों अगला जो पहला प्रश्न आपका है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो मुख्य खाद्यान्न पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गेहूं और जौ। हमने ये जो क्वेश्चंस लिए हैं सिर्फ रिवीजन के तौर पर लिए हैं और बाद में आपके लिए प्रैक्टिस के भी क्वेश्चंस लिए, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे साथ वीडियो में। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न जो है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थलों का पता कहाँ से चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। आप लोग ध्यान से रिवीजन करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जितने हमने क्वेश्चंस लिए हैं। और आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन शहरों एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयताकार खंडों में। और आपका अगला दोस्तों प्रश्न है, मानव सभ्यता को सैंधव काल से किन दो प्रमुख चीजों की प्राप्ति हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गेहूं और कपास। और आपका अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिभुज आकार का। और आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो है क्षेत्रफल 12,99,600 है, लेकिन यहाँ पर इसे दिखाया जाता है कितना, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर ऑप्शन में 12,99,600 रहेगा तो हम उसे चुनेंगे, नहीं तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर रहेगा तो इसे चुनेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न, अब तक हड़प्पा संस्कृति के लगभग कितने स्थलों का पता लग चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 100 स्थलों का। और आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नगर योजना प्रणाली की। और आपका दोस्तों अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विशाल स्नानागार। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न, मोहन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अन्नागार। और आपका अगला प्रश्न, हड़प्पाई लोग किससे बने हल का प्रयोग करते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से ये सभी हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका लकड़ी के। और आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंध निवासियों को। और आपका अगला प्रश्न, कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंडन। ये सब जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आपका अगला प्रश्न है, बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से। और बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेलुहा। और आपका अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयताकार में। और आपका अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां से उत्तर
पाई अवस्था में पकाई हुई ईंटों के प्रमाण मिले हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा भगवानपुरा में। दोस्तों हम हर टॉपिक वाइज आपका प्राचीन मध्य आधुनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ रिवीजन करवाएंगे। आप लोग बढ़िया से रिवीजन करते रहिएगा। और आपका अगला प्रश्न है, चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, मतलब हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रंगपुर एवं लोथल से। और आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। और आपका अगला प्रश्न है, एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धौलावीरा था। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न, हड़प्पा काल की ज्यादातर मोहरें किस प्रकार की होती थीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्गाकार होती थी। और आपका अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिगट ने कहा था। और आपका अगला प्रश्न है, किन पुराविदों की मान्यता है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सर जॉन मार्शल गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने किया था। ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोहा से। और आपका अगला प्रश्न है, किन सैंधव स्थलों से यज्ञ वेदियां प्राप्त होती हैं? मतलब होती हैं इस समय नहीं, मतलब हो चुकी हैं। यहाँ पर थोड़ा एरर लग रहा है। ठीक है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका लोथल और कालीबंगा से। और आपका अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुरकोटदा से। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको बढ़िया से आपका रिवीजन हो सकेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सभी हैं। आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः किस जाति के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य सागरीय थे। और आपका अगला प्रश्न है, अधिकांश विद्वानों की धारणा के अनुसार सैंधव के निर्माता किस भाषा से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द्रविड़ भाषा। और आपका अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेहरगढ़। और आपका अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाण कालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। वह स्थल कौन सा है? तो वह स्थल आपका मोहनजोदड़ो है। और आपका अगला प्रश्न, सैंधव संस्कृति के अंतर्गत प्रायः सभी मकान पीछे की गली में खुलते थे, परंतु इसका एक अपवाद कौन सा स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोथल है। और आपका अगला प्रश्न है, किस स्थल पर फर्श के निमित्त अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा की ईंटों का। और आपका अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो पुरातत्वविदों के मतानुसार 7 बार उजड़ कर बसा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। और आपका अगला प्रश्न, जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने किस नाम से पुकारा है? तो उससे किस नाम से पुकारा है? तो आपका आंसर हो जाएगा माउंट एबी के नाम से। और आपका दोस्तों अगला प्रश्न, किन इतिहासकारों का मत है कि सैंधव सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने। और आपका अगला प्रश्न,
किस इतिहासकार ने कहा है कि जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑरेल स्टाइन ने कहा था। और आपका दोस्तों अगला प्रश्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपका आंसर हो जाएगा मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है। किस पर आश्रित है? अपने संस्कृति पर आश्रित है। और आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है। क्या कारण है? मृद भांड मतलब मिट्टी के बने बर्तन के कारण, उसकी मतलब साक्ष्य मिला हुआ तभी। और आपका अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब मतलब जो वर्तमान पाकिस्तान में है के माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया। कब अन्वेषण हुआ है? सन 1921 में। और आपका अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सर जॉन मार्शल ने। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र गुजरात में। और आपका अगला प्रश्न, दधोरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। कहाँ का? पंजाब का। और सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। पत्तन नगर का अर्थ होता क्या है? बंदरगाह होता, ठीक है, पत्तन नगर। और आपका अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। मातृशक्ति में। और आपका अगला प्रश्न, चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? J.H. मैके ने किया था। और आपका अगला प्रश्न, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो एक कनिंघम नहीं समझ पाए थे। और आपका अगला प्रश्न, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, तो कहाँ से? लोथल से। और आपका अगला प्रश्न, हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो मानव समाधान प्राप्त। आपका अगला प्रश्न है, जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ शेर। गाय के तो अवशेष प्राप्त हुए थे दोस्तों, यहाँ थोड़ा एरर है, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा क्या है, एरर है। यहाँ पर सिर्फ शेर का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ था, बाकी जो है गाय का तो 50 से 60% प्राप्त ही हुआ था। तो चलिए देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी कौन सभ्यता थी? तो आपकी मिस्र की सभ्यता थी, ठीक है, आपकी कौन सभ्यता थी? मिस्र की सभ्यता थी। तो बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। आपका यहाँ से प्रश्न समाप्त होता है। आपके लिए यहाँ प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चंस लिए हैं, आप सभी को इसका जवाब देना है। 2-3 सेकंड मिलेंगे आपको जवाब देने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व। और आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों मतलब मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सेल खड़ी। और आपका अगला दोस्तों प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर आप सभी दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा व्यापार हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका आंसर आप सभी दीजिए, ऑप्शन 4 दिए गए हैं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा
पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, शहरी। और आपका अगला प्रश्न, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कपास। और आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो इसका आंसर आप सभी दीजिए, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, दयाराम साहनी। और आपका अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी का आंसर दीजिए आप सभी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय में बटा था। और आपका अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो इसका आंसर आप सभी दीजिए, और इसका आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो इसका आंसर आप सभी दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लाल। और आपका अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे, इसका जवाब दीजिए आप सभी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मातृशक्ति में। 2-3 सेकंड हम दे रहे हैं आपको जवाब देने के लिए, ठीक है, दीजिए अपना जवाब। अगला प्रश्न, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शेर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। और आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो इसका जवाब दीजिए आप सभी, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर दीजिए आप सभी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लोथल। और आपका अगला प्रश्न, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो इसका जवाब दीजिए, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। और आपका अगला प्रश्न रहा, ये यहाँ पर सुमेलित करना है आप सभी को, सूची 1 को सूची 2 से, इसका आप सभी जवाब दीजिए, और नीचे यहाँ पर आपका कूट दिया गया, थोड़ा हम इसे जूम आउट कर दे रहे हैं, आपको थोड़ा बढ़िया से दिखे, ठीक है, इसका जवाब दीजिए, और इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आप इसे मिला लीजिएगा इसमें से, ठीक है। और आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो इसका जवाब दीजिए आप सभी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सोहगौरा। और आपका अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई किस वस्तु की बात की जा रही है, तो इसका आंसर दीजिए आप सभी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, ठीक है। और इसका आंसर ये तो हो गया। और आपका अगला प्रश्न रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, तो इसका जवाब दीजिए आप सभी, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, क्या कारण था इसका, तो इसका आंसर दीजिए आप सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं भी थी,
इसके पास चित्रलेखी लिपि भी थी। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। ठीक है। और आपका अगला प्रश्न रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, दीजिए इसका आप सभी जवाब। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? इसका जवाब आप सभी दीजिए। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका आंसर जो है ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृत में। यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति होना चाहिए था, हड़प्पा संस्कृत लिखा है, हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है। और आपका रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? आपको इसमें से गलत को चुनना है। ठीक है। तो इसका जवाब आप सभी दीजिए। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन सी, कालीबंगा हरियाणा में नहीं था। ठीक है। और आप सभी बता दीजिएगा कालीबंगा कमेंट बॉक्स में, कालीबंगा मतलब कहाँ का है? ठीक है, किस राज्य का है? चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका जवाब दीजिए आप सभी। इसमें भी आपको रॉन्ग को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राखी गढ़ी राजस्थान। ठीक है। और आपका अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, क्या कारक है भैया? तो कारक इसका रहा आपका ऑप्शन डी, मृद भांड, मिट्टी के बने बर्तन। ठीक है। उससे पहले इसका साक्ष्य प्राप्त हो गया यहाँ का, इसीलिए आर्यों से पहले से रखा जाता है। और आपका अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका जवाब आप सभी दीजिए। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। ठीक है। और ज़्यादा हम डीपली आपको हर ऑप्शन इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हर हम क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, इसीलिए। और हर टॉपिक वाइज करवा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब तो निकलता नहीं कि हर विकल्प को बताते चलें। ठीक है, क्योंकि हर विकल्प के जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं इंपॉर्टेंट, हम उसको खुद ही लिए हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आपका अगला प्रश्न, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, आश्रित होता है या है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, संस्कृति पर। और आपका अगला प्रश्न रहा ये, हड़प्पा का निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? आप जवाब दीजिए, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। और आपका अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, क्या कारण था? इसका कारण का जवाब दीजिए, आप सभी ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वह नगरीय सभ्यता था, वह नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, वह नगरीय सभ्यता थी। और आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो इसका आंसर दीजिए आप सभी। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, पुरातत्व संबंधी खुदाई। और आपका रहा ये आखिरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आपका आखिरी अंतिम जो भी है प्रश्न,
हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका जवाब दीजिए आप सभी। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल। और यहाँ पर आपका होमवर्क है, इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न है आपका, कपास को यूनानी के लोग किस नाम से पुकारते थे? ठीक है। और दूसरा आपका प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए गए हैं? इसका जवाब दे दीजिएगा। और जो पीडीएफ है रिवीजन करने के लिए आप सभी के, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना बेहतर रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट आदि इतिहास काल के हमने करवा दिए हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी, पार्ट 3 इसका, ऐतिहासिक काल की। इसमें भी बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन और चुनिंदे क्वेश्चन हम करवाएंगे। और जो आज प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चन हम किए हैं, करवाए हैं आपको, आप उसमें से क्वेश्चन जो है सर्च करके देख सकते हैं गूगल पर। हमने जो कुछ क्वेश्चन लिए हैं यूपी पीसीएस के लिए हैं, कुछ आरएएस जो पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट, कुछ एमपीपीएस की। ठीक है। उसमें भी क्वेश्चन आप सर्च करके देख सकते हैं कि उसमें से हम क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो यहीं तक हम अपनी बात को विराम देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और इससे थोड़ा रहेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नई वीडियो बनाने में। ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट।